महाराष्ट्र के 288 विधानसभा सीटों में जब कल शाम को जब से परिणाम आए हैं तभी से सियासी बवाल मचा हुआ है। लोगों के बीच चर्चा हो रही है कि क्या वाकई में मोदी लहर इतनी तेज थी कि भाजपा गठबंधन वहां 230 प्लस सीटें ला लेता। लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के हाथों मात खाने वाली भाजपा गठबंधन क्या 4 महीनों बाद ही इतना वहां पर मोदी लहर कामयाब हो गई कि 230 प्लस सीटें भाजपा गठबंधन के खाते में चली गई। जहां विपक्षी दलों का मानना है कि ये लोगों का मत नहीं है, यानी जनता ने भाजपा को वोट नहीं दिया है बल्कि बहिष्कार किया था। ये जो परिणाम दिख रहा है ये ईवीएम हैकिंग का परिणाम है, यानी भाजपा ने ईवीएम हैक करके लोगों के मत को अपने मत में परिवर्तित किया है। ये आरोप न केवल विपक्षी पार्टियां बल्कि फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर भी लगा रही है। स्वरा भास्कर ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए एक पोस्ट किया है। क्या पोस्ट किया है? उन्होंने लिखा है, स्वरा भास्कर ने लिखा कि पूरा दिन वोट होने के बावजूद ईवीएम मशीन 99% कैसे चार्ज हो सकती है। यानी पूरा दिन ईवीएम मशीन में वोटिंग की गई और जब ईवीएम मशीन को वोटिंग करने के बाद जब सुरक्षित रख दिया गया और जिस दिन मतगणना हो रही थी उस दिन जब ईवीएम मशीन को स्ट्रांग रूम से बाहर लाया गया तो उसमें से 99% यानी 99% ईवीएम चार्ज थी। मतलब यदि बात की जाए सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक यानी 10 घंटों की भी वोटिंग मानी जाए तो ऐसी कौन सी बैटरी उसमें लगी थी जो केवल 1% डिस्चार्ज हुई है। ये आरोप स्वरा भास्कर लगा रही है। आगे क्या लिखती है? आगे वो चुनाव आयोग से जवाब भी मांग रही है। चुनाव आयोग से को बाकायदा टैग किया गया है, चुनाव ईसीआई स्वीप को टैग किया गया है, प्रवक्ता को इलेक्शन कमीशन ने चुनाव आयोग के प्रवक्ता को टैग करते हुए सवाल पूछा है कि अणुशक्ति, क्या सवाल किया है उन्होंने? तो उन्होंने सवाल किया है कि अणुशक्ति नगर विधानसभा में, महाराष्ट्र का अणुशक्ति नगर विधानसभा में जैसे ही 99% चार्ज मशीनें खुली उसके बीजेपी समर्थित एनसीपी को वोट मिलने लगे। आखिर कैसे? यानी पहले जहां एनसीपी यानी अजीत पवार की पार्टी जहां पहले हार रही थी और जैसे ही 99% चार्ज ईवीएम खुलती है उनके वोट परसेंट बढ़ने लगते हैं। कुल मिलाकर स्वरा भास्कर सीधा आरोप लगा रही हैं कि महाराष्ट्र में जो जीत मिली है, जो भाजपा को मैंडेट मिला है, जो मोदी लहर की बात की जा रही है, जो 130-149 सीटों में लड़ने वाली भाजपा खुद 132 सीटें ला रही है, वो जनता का मत नहीं है बल्कि वो मत ईवीएम का है। अब स्वरा भास्कर के इस पोस्ट पर ट्विटर में जो उन्होंने पोस्ट किया इस पर लोगों का मत क्या है, एक बार लोगों का हम मत देख लेते हैं कि लोगों ने उनके इस पोस्ट पर क्या कमेंट किया है। तो यहाँ पर कुछ कमेंट देख लेते हैं। विकास बंसल ने स्वरा भास्कर के इस पर एक ट्वीट किया है। ट्वीट क्या है कि हरियाणा में भी यही हुआ था। जब कोई बड़ा आंदोलन ईवीएम के खिलाफ नहीं होगा तो ऐसे ही होता रहेगा। यानी विकास बंसल भी ईवीएम के खिलाफ है। इसके अलावा एक कमेंट किया गया है मिस्टर खान के नाम से। उन्होंने क्या लिखा है? तो उन्होंने लिखा है, मिस्टर खान लिखते हैं कि हर चुनाव में ईवीएम पर सवाल उठता है लेकिन ईवीएम को हटाने पर कोई कार्रवाई नहीं होती और हमने बिना ईवीएम का चुनाव भी देखा है, यानी पोस्टल बैलेट का भी इन्होंने चुनाव देखा है जो चंडीगढ़ में हुआ था जहां अहंकारी लोगों को अपनी औकात दिख गई थी, याद सभी को होगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो कमेंट किए गए हैं वो भी ईवीएम के खिलाफ किए गए हैं। लोगों का भी मानना है कि ईवीएम को बंद कर देना चाहिए और एक बार फिर से 2004 के पहले जिस प्रकार से बैलेट पेपर में चुनाव होता था उसी प्रकार बैलेट पेपर में चुनाव होना चाहिए, क्योंकि ईवीएम की विश्वसनीयता पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।